खबरों की शुरुआत करते हैं दतिया से। बड़ी खबर, सभा में भावुक हो गए नरोत्तम मिश्रा। भाषण के दौरान नरोत्तम मिश्रा के आंसू छलक गए। संबोधन बीच में छोड़कर मंच पर बैठ गए। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने उनको ढांढस बंधाया। आशुतोष तिवारी के लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे, हर घर जाकर लोगों से समर्थन की अपील करेंगे। हमारे आशुतोष तिवारी को विजयी बनाइए, टिकट के प्रमुख दावेदार थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। हालांकि पहले काफी नाराज नजर आए, लेकिन बाद में मान गए। एक बड़ा लंबा वो बयानबाजियों का सिलसिला भी हमको देखने को मिला। डैमेज कंट्रोल हुआ, अलग अलग जगहों से मुलाकात करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि दिल्ली भी गए। दिल्ली में भी मुलाकात का दावा किया गया कि नितिन नबी से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास है। मंच पर बैठे हुए हैं और भावुक हुए हैं, आंखों से आंसू साफ तौर पर देख सकते हैं। सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ढांढस बंधाया। हालांकि देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। अक्सर हम कहते हैं कि क्या इस दर्द के पीछे कुछ और भावना है, और भावना किस बात को लेकर है। और चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, शब्द शायद बहुत कुछ ना कहें, लेकिन चेहरा बहुत कुछ कह जाता है। नरोत्तम मिश्रा जी का जो चेहरा था, जो आंखें थी, वो भर आई थी। जो कुछ कह रहे थे और जो उनका चेहरा बता रहा था, उनके अंदर के अंतर को क्या लोग समझ पा रहे थे? देखिए ललित, वहाँ उस क्षेत्र को, खासकर दतिया को उन्होंने अपने कामों से, अपने विकास के कार्यों से सींचा है। तो लोग तो समझ रहे होंगे। वो बात अलग है कि 2023 में नहीं समझ पाए और उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब आज मंच मिला तो वो सबसे बड़े दावेदार थे उस सीट के, और ये उम्मीदें भी थी कि शायद वही चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की पार्टी है। वो पहले ये देखती है कि चुनाव में कौन मजबूत होगा, उस पर अपना दांव लगाती है, और आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया। लेकिन वो नाराज नहीं कह सकते, कि नाराज इसलिए नहीं हो सकते। आज वो कह रहे थे, वो भी मैं सुन रहा था, कि 30 साल से जिस पार्टी से वो जुड़े हों, जिसके लिए जब एक दौर रहा पार्टी का, उस दौर से लेकर वर्तमान आज तो चरम पर है, सब कुछ किया है। तो एक दर्द जरूर झलकेगा, और दर्द आएगा भी जब इतना सब कुछ किया हो, उसके बाद फिर ये स्थितियां निर्मित हो जाए। लेकिन देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी कितनी अलग तरह की पार्टी है कि इतना सब होने के बाद भी वही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो दावेदार थे, भले उनके आंसू छलक गए हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर एक माथे, हर एक घर में जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, अपना माथा टेकूंगा और वोट मांगूंगा आशुतोष तिवारी के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो ऐसा कह रहे हैं। तो ये खूबी भी है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भी, भारतीय जनता पार्टी की भी। लेकिन जब आंसू झलके तो स्वाभाविक रूप से दतिया के कई लोग भी शायद इस बात को देखकर मन में उनके भी आंसू झलके होंगे कि उनका नेता जिसके लिए वो टिकट मांग रहे थे नहीं मिला, पर आज आशुतोष तिवारी के लिए टिकट मांगने जा रहा। तो बहुत कुछ छिपा था उनके आंसू में, जैसा आप कह रहे थे ललित। पर वो नाराज नहीं है। हाँ, मन में एक क्षुब्धता आएगी, मन में एक कहीं ना कहीं दर्द आएगा। वो दर्द सामने आ गया। पर अच्छी बात बीजेपी के लिए ये है कि वो चुनाव मैदान में रहेंगे, पूरी तरह उनको जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम अपने छोटे भाई आशुतोष तिवारी को अपने बड़े भाई डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सौंप रहे हैं, आपको जिताना है। तो ये बीजेपी का एक, आप देखिए किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया और तमाम तरह की चीज़ें दिखाई दी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का भावुक होना लाजमी था। बिल्कुल, आपने मनोज जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बीजेपी ही है जहां ये सब कुछ दिखाई देता है। और बीजेपी शायद लगातार राज्य दर राज्य जीतते जा रही है। उसके पीछे की वजह यही कि असंतोष ज़रूर होता है, लेकिन उसको बाद में इतना अच्छी तरह से मना लिया जाता है कि दर्द के रूप में भले ही दिखाई दे, लेकिन लोगों के बीच में या फिर मंच पर जाकर वो सबके साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और